शुभारंभ करते हैं। भारत में चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद सरकार ने इस जंगली बिडाल को देश में वापस बसाने के प्रयास शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में विशेष वाड़ों में छोड़ा। हालांकि इन चीतों को दोबारा बसाए जाने की खुशी के बीच एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि आखिर चीते भारत में विलुप्त क्यों हो गए। हालांकि भारत में इन चीतों के विलुप्त होने के पीछे कई अन्य कारण भी थे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस बिडाल की अनूठी विशेषताओं ने उसके खात्मे में योगदान दिया। इनमें से एक यह था कि इसे बस में करना बहुत आसान था। इसे अक्सर नीचे दौड़ने और जानवरों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, लगभग एक शिकारी जानवर की तरह, और फिर उनका इस्तेमाल एक खेल में भी किया जाता था जिसे कोर्सिंग के रूप में जाना जाता है। और इस तरह शिकार में उपयोग के लिए बड़ी संख्या में इन्हें बंधक बना लिया जाता। IFS अधिकारी प्रवीण कासवान द्वारा शेयर की गई वर्ष 1878 की एक तस्वीर भी चीतों की विलुप्ति के कारण पर एक रोशनी डालती है। इसमें चीतों को पालतू कुत्तों की तरह जंजीरों से बांधकर दिखाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में शिकार को भारतीय राजघरानों का पसंदीदा शगल बताया गया जो सदियों से चला आ रहा है। चीता जिसे बस में करना आसान था और बाघों की तुलना में कम खतरनाक था, उसका इस्तेमाल अक्सर भारतीय कुलीनों द्वारा शिकार के खेल के लिए किया जाता था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीतों का सबसे पहला रिकॉर्ड 12वीं शताब्दी के संस्कृत पाठ मानस उल्लास में मिलता है, जिसे कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखा गया था, जो कि 1127 से 1138 ईस्वी तक शासन किए थे। वन्य जीव विशेषज्ञ दिव्य भानु सिंह के अनुसार चीता दौड़ाना या शिकार के लिए प्रशिक्षित चीतों का उपयोग मध्यकालीन काल में एक बेहद प्रचलित गतिविधि बन गई थी और मुगल साम्राज्य के दौरान बड़े पैमाने पर की जाती थी। सन 1556 से 1605 तक शासन करने वाले सम्राट अकबर को इस गतिविधि का विशेष शौक था और कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 9000 चीते इकट्ठा किए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि चीता अंग्रेजी शासनकाल में विलुप्त होने के करीब थे। हालांकि वे चीतों का पीछा करने में रुचि नहीं रखते थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है वे बाघ, भैंसों और हाथियों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करना पसंद करते थे। ब्रिटिश राज के दौरान बस्तियों को विकसित करने और नील, चाय और कॉफ़ी के बागान स्थापित करने के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप इन बिडालों के प्राकृतिक आवासों का नुकसान हुआ, जिसने उनकी विलुप्ति का योगदान दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात के सबूत हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस जानवर को दरिंदा माना और 1871 की शुरुआत में चीतों को मारने के लिए पैसे भी इनाम में देने लगे। सिंध में एक चीता शावक को मारने का इनाम 6 रुपये था और एक वयस्क को मारने का इनाम 12 रुपये था। पर्यावरण इतिहासकार महेश रंगराजन के अनुसार ब्रिटिश राज्य की इस प्रशासनिक नीति ने भारत में चीते विलुप्त होने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, इंसानों द्वारा शिकार और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के परिणाम स्वरूप चीता दुनिया भर में विलुप्ति का सामना कर रहे हैं। ये सभी उनकी आबादी के आकार को कम कर रहे हैं। यह रिपोर्ट्स आगे बताती है कि चीतों के अपने जीन भी उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। चीतों की प्रजनन सफलता दर कम होती है और कम संतान होने पर इनकी संख्या उस रफ्तार से नहीं बढ़ सकती या पर्यावरणीय बदलावों के अनुकूल नहीं हो सकती। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।